अरे बड़े यार, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये बात तुम सोसाइटी में किसी को नहीं बताओगे। बड़े, फिर तुमने ये बात सीधा उठाकर कैसे अंजलि को पता चली भाई? जब ये बात मैंने अकेले तुमको ही बताई थी, फिर ये बात सीधा अंजलि के पास कैसे पहुंच गई? बड़े, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए बड़े, कि ये बात अंजलि के पास कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई। मुझे ये तुमसे जवाब चाहिए। तुमने तो वादा भी किया था कि मेहता साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर ये बात सभी को कैसे पता चली? बड़े, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे मेरी बात का जवाब दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ बड़े। तुमने तो कहा था कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, तो फिर ये बात सबको कैसे मालूम चल गई? मुझे ये समझ में नहीं आता है बड़े, तुम दोस्त हो या फिर मेरे दुश्मन? भाई, तुम मेरे बात किसी और को कैसे बता सकते हो बड़े? यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, पर तुमने ऐसा भी कर दिया, ये तो मुझे सोच कर भी घिन आ रही है बड़े। यार, ऐसा दोस्त तो कभी होना ही नहीं चाहिए जीवन में बड़े मास्टर। यार, तुम एक शिक्षक हो, पढ़े लिखे, एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, और तुमसे ये बातें भूल चूक हो जाए, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है बड़े मास्टर। भाई, तुम्हें ये बात पर अमल करना चाहिए कि किसी आदमी ने तुम पर भरोसा किया है और तुम्हारे द्वारा ये बात फैलाई गई है कि मेहता साहब बाहर खड़े होकर ठेले पर चार चार चाट खा रहे थे। ये बात तुमने सोसाइटी में किसको बताई बड़े? अब अंजलि मुझसे गुस्सा हो गई है और तुमने ये बात सबको बता दी। बताओ बड़े, ये बात तो ठीक नहीं है, तुमने मेरे घर में आग लगा दी बड़े मास्टर, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है भाई। अरे नहीं मेहता साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपकी बात चाट खा रहे थे आप ठेले पर, वो भी चार चार प्लेट, ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं है। और आप कह रहे हैं ये बात अंजलि भाभी को कैसे पता लग गई है? भाई, इस बात का तो मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया है मेहता साहब। मैं पूरे दिन से सोसाइटी ऑफिस में और घर में घूम रहा हूँ, मैंने ये बात तो किसी से कहा ही नहीं है। और आपको ये झूठ झूठ बात किसने कह दी है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, ऐसा कौन है जो हम लोगों की दोस्ती पे जल रहा है और हम लोगों की दोस्ती उस पर बर्दाश्त नहीं हो रही है? मेहता साहब, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने बालों की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बात मैंने नहीं कही है। और आप, मैं बताऊं, मैंने किसी के सामने बात नहीं की, बस उस टाइम पोपटलाल आया था और उसने कहा था भिड़े आज मेहता साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, जल्दी ऑफिस चले गए हैं क्या? तो मैंने उसे बता दिया वो किसी ज़रूरी काम में व्यस्त थे, इसलिए आज वो जल्दी चले गए। और उसने कहा कि मैंने मेहता साहब को कहीं कल खड़े हुए देखा था वही ठेले की दुकान पर, तो मुझे लगा कि उसे भी पता होगा इस बारे में, इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं मेहता साहब। और वो बोलने लगा मैंने उन्हें चाट के ठेले पर खड़ा हुआ देखा था और मुझे लगा कि उसे पता होगा, इसलिए मैंने उससे बोल दिया थोड़ा सा। अरे हाँ, देखो ये बात आ गई ना सामने, तो बड़े मास्टर तुमने धीमे धीमे बात करके पोपटलाल तक ये बात पहुंचा दी है और ये बात उसी ने उधर उधर कर दी और ये पूरा मामला जाकर मेरे घर में उलझ गया और इससे मेरी और अंजलि के बीच में लड़ाई हो गई। भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया बड़े मास्टर और तुमने मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई, तुम एक नए भारत के पहचाने हुए एक शिक्षक हो और एक इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हो
और तुम अपने घर में छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हो, छोटे मोटे माधवी भाभी के साथ अचार पापड़ का बिजनेस भी करते हो, और तुमसे बड़े मास्टर ये गलती हो जाए, ये बात तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है भिड़े। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भिड़े मास्टर। बहुत गलत बात है, मैंने तुम पर भरोसा की, ये बहुत गलत बात है भिड़े तुमने।